dying daily. प्रतिदिन मरना। This is the secret of the spiritual authority. ये आत्मिक अधिकार का एक रहस्य है। So the topic is dying daily. जो विषय आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, प्रतिदिन मरना। The secret of spiritual authority. आत्मिक अधिकार का रहस्य। Hallelujah. हालेलुया। How many are with me? आप में से कितने लोग मेरे साथ में हैं? Now be careful and be attentive when I'm going to bring this message. It's very जब इस important, very powerful. जब इस संदेश को मैं आपके बीच में बांट रहा हूं, बड़े ध्यान से चौकसी के साथ सुने, ये बहुत ही सामर्थी संदेश है। Tell your neighbor, dying daily. अपने पड़ोसी को कहें, प्रतिदिन मरना। Dying daily. प्रतिदिन मरना। Dying daily. प्रतिदिन मरना। Hallelujah. हालेलुया। Paul says, पौलुस कहता है, I die daily. मैं प्रतिदिन मरता हूं। I die daily. मैं प्रतिदिन मरता हूं। Oh, in the world that teaches us to live for ourselves, एक ऐसी दुनिया में जो हमें सिखाती है कि हम खुद के लिए जिएं, gospel calls us to die to ourselves. सुसमाचार हमें बुलाता है कि हम प्रतिदिन मरें। We are living in the world. हम दुनिया में जी रहे हैं, That world is teaching us to live. और दुनिया हमें बुला रही है और सिखा रही है खुद के लिए जीने के लिए, Live to enjoy. आनंद करने के लिए जियो, Live to go for a vacation. और छुट्टी मनाने के लिए जियो, Live for the world tour. और दुनिया घूमने के लिए जियो, Will live to get the luxury in life. और आलीशान वस्तुओं को हासिल करने के लिए जियो। Some people are living to eat food. कुछ लोग खाना खाने के लिए जीते हैं, Some people are living to sin. कुछ लोग पाप करने के लिए जी रहे हैं, Some people are living to enjoy life. कुछ लोग जीवन का मजा करने के लिए जी रहे हैं। The world is talking about living and living for ourselves. दुनिया बात करती है जीने के बारे में और अपने लिए जीने के बारे में। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ में हैं कलीसिया? Hallelujah. हालेलुया। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है, सुसमाचार कहता है to die to ourselves. कि तुम अपने लिए मर जाओ। World is saying दुनिया कह रही है live, जियो, and the Bible और says बाइबल कहती है die. मर जाओ। Wow. Paul's radical statement, I die daily, is not metaphorical poetry, it's a spiritual reality. और पौलुस की जो बात है, ये कोई कविता नहीं है, लेकिन ये आत्मिक सच्चाई है जो वो कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं। And we will understand this more today. और इस बात को आज हम और समझेंगे। True spiritual life only flows from a crucified self. और सच्ची आत्मिक जीवन केवल क्रूस पर चढ़ाए हुए जीवन से बहता है। What does it mean to die daily? इसका मतलब क्या है प्रतिदिन मरना? We'll understand much better. और अच्छे से हम इस बात को समझते हैं। The way up in the kingdom is down. और जो राज्य, ऊपर का जो राज्य है वो नीचे की तरफ है। The way up in the kingdom is down. राज्य में ऊपर जाने का अर्थ है हम नीचे जाएं। Yes, if you want to go up in the kingdom of God, अगर आप परमेश्वर के राज्य में ऊपर जाना चाहते हैं, then you have not to go up, you have to go तो down. आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे जाना है। Oh, come on, church. क्या आप सुन रहे हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ में If हैं? you want to be a leader, अगर आप एक अगुआ बनना चाहते हैं, don't go up in the kingdom. राज्य में ऊपर ना जाएं। Don't seek position in the church. औधा मत ढूंढे कलीसिया में। Don't seek position in the society. सोसाइटी के बीच में आप कोई औधा मत ढूंढिए। If you want to go up, अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, the way is down. जो रास्ता है वो नीचे का है। What Bible says about Jesus? बाइबल क्या कहती है यीशु के बारे में? He was so obedient to वो God परमेश्वर के प्रति इतना आज्ञाकारी रहा that he put himself so down कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, नीचे कर दिया, that he made himself zero. कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। Who made himself zero? वो किसने शून्य किया उसको? Jesus. यीशु ने खुद। Jesus. यीशु ने। Jesus. यीशु ने। What I want to tell you, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? have you ever tried to make yourself zero? क्या आपने अपने आप को कभी शून्य बनाने की कोशिश की है? In this world, इस दुनिया में people want to take credit for everything. लोग हर एक बात की प्रशंसा चाहते हैं। I have done it. मैंने किया है, I helped you. मैंने आपकी मदद की थी, I gave you money. मैंने आपको पैसा दिया, I was standing with you. मैं आपके साथ खड़ा था, I. मैंने किया, मैं था, I did it. मैंने किया था, I did it. मैंने किया। But Jesus, लेकिन यीशु, he humbled himself उसने अपने आप को नम्र बना लिया, in so much so इतना ज्यादा that God gave him the name above all names. कि परमेश्वर ने उसको सब नामों से ऊंचा नाम दिया। Hello. हेलो, Hello. हालेलुया। Hallelujah. Anybody.
कोई भी who's trying to be somebody. जो कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, My pastor used to say, मेरे पासवान कहा करते थे, if you lift yourself, यदि तुम अपने आप को ऊंचा उठाओगे there is a limit to lift तो yourself. अपने आप को उठाने की एक सीमा होगी, But when God lifts you, लेकिन जब परमेश्वर तुम्हें उठाएगा there is no limit. कोई सीमा नहीं होगी, There will be उसकी no limit. उसकी कोई सीमा नहीं होगी। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? I see people are working so hard. मैं देखता हूँ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, They want to live for themselves. वो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, They want to enjoy life. वो जीवन का आनंद उठाना चाहते They हैं, are living so that they can eat. वो इसलिए जी रहे हैं ताकि वो खा सकें। But God's word says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, Jesus of Nazareth, यीशु नासरी, look at where he was born. अब देखिए वो उसका जन्म कब हुआ था? He was born in a manger. उसका जन्म एक चरनी में हुआ। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? He made himself poor. और उसने अपने आप को निर्धन कर दिया, He made himself zero अपने आप को शून्य कर दिया, so that he can be somebody. ताकि वो कुछ बन सके। Today, आज के दिन people are in hurry. लोग जल्दबाजी में हैं, They want position. वो आधा चाहते हैं, They want credit. वो फायदा चाहते हैं। Oh, my name. ओ मैंने किया, People must say, I have done it. ओ लोग ये कहने चाहिए कि हाँ ये इसकी वजह से हुआ। I prayed, that's why you are healed. मैंने प्रार्थना की थी इसलिए तुम्हें चंगाई मिली। I prayed, that's why you are like this. मैंने प्रार्थना की इसलिए तुम्हें आज आशीष मिली। I am your master. मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, I have provided for you. मैंने तुम्हारी सहूलियत दी। The day you say, I, जिस दिन आप कहते हैं मैंने, you're gone. आप उस दिन खत्म हैं। God cannot use it. परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, God cannot use I. परमेश्वर मैं को इस्तेमाल नहीं कर सकता, God cannot use a person who says, I. परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कहता है मैंने किया, मैं हूँ। Listen, सुनिए church. सुनिए इस बात को ध्यान से कलीसिया। Apostle Paul making a shocking and a paradoxical declaration. और प्रेरित पौलुस एक चौंकाने वाली बात और लगभग एक विरोधाभास की बात करता है। I know when I started this sermon and I said I'm going to preach on the topic dying daily, at first glance you all were looking to me as a strange, with a strange vision. और मैं जानता हूं कि जब मैंने इस प्रचार की शुरुआत की प्रतिदिन मरने के बारे में, आप मुझे एक अनोखी तरीके, अजीब तरीके से सोच रहे थे ये क्या होगा। I see people looking at me with the strange looks. और मैं देख रहा हूं लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये कैसा विषय है। Dying? मरना, Dying daily? रोज मरना, What kind of topic it is? ये कैसा विषय है। But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, how can a man die every? You must be thinking, how can a man die every day and still alive? और आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे एक मनुष्य रोज मरकर भी जिंदा रह सकता है। That's the mystery. और यही रहस्य है, Dying daily so that you can be alive. रोज मरना ताकि आप जिंदा रह सकें। Oh, come on. हालेलुया। कुछ लोग सुन रहे हैं क्या वहां तक? समझ में आ रहा है किसी को? सब लोग मेरे पीछे बोलिए, रोज मरना है ताकि जिंदा रह सके। एक बार फिर से बोलिए, ताकि। वाह, this is a mystery. और ये एक रहस्य है, It is a mystery. ये एक रहस्य है। Paul is not speaking of physical death, पौलुस यहाँ पर शारीरिक मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहा है, but he's talking about the spiritual mystery. लेकिन वो आत्मिक रहस्य के बारे में बात करता है। In a world obsessed with self-preservation, और एक ऐसी दुनिया जो खुद से भरी हुई आत्मसंतुष्टि चाहती है, in the world that is filled with self-expression, और एक ऐसी दुनिया जो खुद की भावनाओं से भरी हुई है, in a world that is filled with self-promotion, एक ऐसी दुनिया में जो खुद के नाम को ऊंचा उठाने से भरी हुई है। we are living in a world हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं that is so focused on ourselves. जो अपने आप पर इतना ज्यादा ध्यान केंद्रित है उसका। Why selfie is invented? और क्यों सेल्फी की खोज की गई? Tell me why. मुझे बताइए क्यों? So people can be self-obsessed. ताकि लोगों का ध्यान सिर्फ खुद पर ही रह सके, Self-obsessed. सिर्फ खुद से वो संतुष्ट हो जाएं। When you're busy in selfie, जब आप सेल्फी में बिजी होते हैं, you'll not be able to focus on the creator. आप उस रचयिता पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। Selfie people, Insta people, Facebook people cannot die daily. और सेल्फी, इंस्टा, फेसबुक वाले लोग रोज नहीं मर सकते। This Christian will never understand what is the meaning of dying daily. और ये ऐसे मसीह लोग कभी नहीं समझ पाएंगे प्रतिदिन मरने का अर्थ क्या होता है। Paul is talking to us. पौलुस हमसे बात करता है, And Paul is saying to और us, पौलुस हमसे ये कह रहा है, I am living a better life than anybody else. मैं सबसे ज्यादा एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ बाकियों से अच्छा। I have no jealousy
jealousy with anybody. मुझे किसी के साथ जलन नहीं है, I am not in competition with किसी anybody. के साथ प्रतियोगिता में नहीं हूँ मैं, I don't care who is wearing what. मुझे परवाह नहीं किसने क्या पहना है, I don't know what people are doing. मैं नहीं जानता लोग क्या कर रहे But हैं, I know one thing. लेकिन एक बात मैं जानता To हूँ, live a better life, एक बेहतरीन जीवन जीने के to live लिए, a spiritual life, एक आत्मिक जीवन जीने के लिए, to live with God. परमेश्वर के साथ जीने के लिए I die daily. मैं प्रतिदिन मरता हूँ, I die daily. मैं प्रतिदिन मरता हूँ, And because I am dying और daily, क्योंकि मैं प्रतिदिन मर रहा हूँ, I am the most satisfied person in the मैं world. इस दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट व्यक्ति हूँ। Come on, somebody. ओ कोई जोर से हालेलुया कहे, Come on, somebody. Come on, somebody. हालेलुया। Wake up. जागिए, I have come to wake you up. मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ, Please wake up. जागिए। Paul is inviting us to daily funeral to the self. पौलुस हमें बुला रहा है कि हम अपने आप को रोज दफनाएं। He's talking about the lifestyle of the cross. वो क्रूस के जीवन शैली के बारे में बात करता है। Youth, जवानों, when you say no to pornography, जब आप अश्लील चित्र को देखने से इनकार करते हैं, Satan will come. शैतान आएगा, He will squeeze your mind. वो आपके दिमाग पर जोर डालेगा। The moment you say no to pornography, जिस क्षण आप अश्लील चित्रों का इनकार करते हैं, you are dying daily. आप रोज मर रहे हैं। The day when you say no to lies, जिस दिन आप झूठ को मना करते हैं, you are dying daily. आप रोज मर रहे हैं। The day when you want to get so angry, जिस दिन आपका मन कर रहा है बहुत गुस्सा करने का, but you are not getting angry, लेकिन आप गुस्सा कर नहीं रहे, you are dying daily. आप रोज मर रहे हैं। When you are so bitter, but you take your bitterness out, जब आप बहुत कड़वाहट से भरे हुए हैं लेकिन अपनी कड़वाहट आप बाहर निकाल देते हैं, you are dying daily. आप रोज मर रहे हैं। Let me tell you, मुझे आपको बताने दीजिए, from where sickness comes, बीमारी कहां से आती है? 3 sources, 3 स्रोत से, only 3 sources. 3 जगहों से ही। Number 1, सबसे पहली जगह से, sin. पाप से। When people sin, जब लोग पाप करते हैं, they have pains, उनको दर्द होता है अपने शरीर में, strange pains. अलग अलग अजीब सा दर्द। They don't understand where this pain is वो coming. नहीं समझते कि ये दर्द कहां से हो रहा है मुझे। Number 1, सबसे पहली चीज, sin invites sickness. पाप बीमारी को बुलाती है। You'll be sick. आप बीमार हो जाएंगे। You say, oh no, I have not sinned. आप ये कहेंगे कि नहीं मैंने तो पाप नहीं किया। I'll tell you. मैं आपको बताऊंगा। Sin of omission, sin of commission. और अनजाने में पाप और जानबूझकर पाप। It's not that we are not committing adultery means we are not sinning. और इसका मतलब ये नहीं कि मैं व्यभिचार नहीं कर रहा तो मैंने पाप नहीं किया। Not praying is also sin. प्रार्थना ना करना ये भी पाप है। Not speaking truth is a sin. सच ना बोलना ये भी पाप है। Number 1 पहली बात is sin. वो है पाप की वजह से। I'll tell you more. और मैं आपको बताता हूं, If your heart is bitter towards somebody, अगर आपका दिल किसी के प्रति कड़वा है, you are not forgiving that आप person, माफ नहीं कर रहे उस व्यक्ति को, you will fall sick. आप बीमार पड़ जाएंगे। Stomach issues. पेट की समस्या होने लग जाएंगी। Many people are sick because they have bitterness for somebody. बहुत से लोग इसलिए बीमार पड़े रहते हैं क्योंकि उनके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है। Check your heart. अपने दिल को जांचिए, Are you bitter क्या आप कड़वे हैं? for anybody? किसी के लिए भी If you are bitter, अगर आप कड़वे हैं, you will fall sick over and over. आप बार बार आप बीमार पड़ेंगे। Now, if you're not sinning, अगर आप अब देखिए, पाप अगर आप नहीं कर रहे, if you have no jealousy, अगर कोई जलन आपके अंदर नहीं if you है, have no bitterness, कोई कड़वाहट आपके अंदर if नहीं your है, prayer is okay, आपकी प्रार्थना भी ठीक है, if you're walking in love, अगर आप प्रेम में चल रहे हैं, then number 2, तो दूसरी बात, attack of Satan. शैतान का हमला। He attacks वो हमला करता है to make you sin, आपको पाप कराने के लिए, to make you sick. आपको बीमार डालने के लिए।
your life is good. आपका जीवन अच्छा है। That is why many people come and testify. इसलिए बहुत से लोग आते हैं और गवाही देते हैं, Pastor, पास्टर I am walking in love. मैं प्रेम में चल रहा हूँ, I am praying so much. मैं बहुत प्रार्थना भी कर रहा हूँ, I am praying in the day, I am praying in the दिन night. में भी और रात में भी मैं प्रार्थना कर रहा But हूँ, all of a sudden, लेकिन अचानक से ही I am having body pain. मुझे मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। Not because of sin, पाप की वजह से नहीं, because of Satan's attack. शैतान के हमले की वजह से। Satan doesn't want you to pray. शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। In the same line, the second thing is और उसी बात में जो दूसरी चीज है, witchcraft and black magic. जादू टोना और काला जादू। If anyone is doing any witchcraft, अगर कोई जादू टोना कर रहा है, you will be sick. आप बीमार पड़ जाएंगे। If you're not strong in prayer, अगर आप प्रार्थनाओं में मजबूत नहीं हैं, you will go and eat something outside. People have done something in food, something on your bed, something on your life. You will immediately fall sick. आप बाहर जाएंगे, आप कुछ खाएंगे, लोगों ने अगर कुछ उसमें किया हुआ है, अगर आप बिस्तर पर सो रहे उस पर कुछ किया हुआ है, आप वहां जाएंगे, उसको करने से आप बीमार पड़ जाएंगे। If your spiritual life is strong, अगर आपका आत्मिक जीवन मजबूत है, if your prayer is strong, आपकी प्रार्थना अगर मजबूत है, then nothing will happen. तो कुछ भी नहीं होगा। Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, even if you drink the poison, it will not harm you. और चाहे तुम जहरीली वस्तु को भी पी लो, वो तुम्हारा नुकसान नहीं करेगी। But who has to drink the poison? लेकिन किसको पीना है जहरीली वस्तु? The only person who is praying. केवल वही जो प्रार्थना कर रहा है। Hello. Yes. And the number 3. और तीसरी बात, मैंने बोला 3 ही कारण है बीमारी के. Only 3 reasons for sickness. बीमारी आने के केवल 3 कारण हैं। Number 1 सबसे पहला है is sin. वो है पाप। Number 2 दूसरा है is the attack of the enemy. शैतान का दुश्मन का हमला। And number 3, और तीसरा, which I am also not doing, जो मैं भी नहीं कर रहा हूं, if you are not taking care of this temple properly. अगर आप इस मंदिर का, अपने शरीर का ध्यान अच्छे से नहीं रख रहे हैं। किस लोग सुन रहे हैं? एक बात बताता हूं, बीमारी से बचना है तो पाप मत करो, बंद कर दो पाप करना। नंबर 2, अगर पाप नहीं कर रहे हो तो दुष्ट आत्माओं का ध्यान रखना है, मतलब प्रार्थना में बने रहना है ताकि दुष्ट आत्माएं आए, जादू टोना हो तो आप पर कोई असर ना हो। नंबर 3, अच्छे से सो, बढ़िया खाओ। खुदा ने सिर्फ दाल चावल के लिए नहीं, चिकन के लिए नहीं, हमारे शरीर को बहुत कुछ खाने के लिए बनाया है। हमें पसंद नहीं है साग, हमें पत्ते पसंद नहीं है, हमें हरी हरी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करोगे, खाना पड़ेगा, क्योंकि वही शरीर को बैलेंस रखता है। कम ऑन समबॉडी, आर यू लिसनिंग? So we have to take care of our body that way. और इसीलिए हमें इस तरीके से अपने शरीर का ध्यान रखना Now, जरूरी है। let's come back to the point. आइए हम अपनी बात पर वापस आएं। I die daily. मैं प्रतिदिन मरता हूं। It's not just a words to admire, ये केवल एक प्रशंसा करने वाला एक शब्द नहीं है, but it's an invitation to leave behind the shallow comfort of convenient Christianity. लेकिन ये वो कथन है, पौलुस की वो बात है कि हम आराम वाले मसीही जीवन को पीछे छोड़ दें। He's inviting us to enter the deeper waters where the self is buried and Christ alone is glorified. वो हमें एक ऐसे गहरे पानी की तरफ बुलाता है जहां पे हमारा खुद का जो जीवन है वो मर जाए और मसीह की महिमा केवल हमारे जीवन से हो सके। We have to die daily. हमें रोज मरना है। Die to our anger. हमें अपने गुस्से के लिए मरना है। We have to die to sin. हमें पाप के लिए मरना है। We have to die to self-righteousness. हमें अपने खुद की धार्मिकता के लिए मरना We है। have to die to pride. हमें घमंड के लिए मरना है। We have to die to anger. हमें गुस्से के लिए मर जाना We है। have to die to depression. निराशाओं के लिए मर जाना We है। have to die to fear. हमें डर के लिए मर जाना है। We have to die every day. हर रोज प्रतिदिन हमें मरना We have जरूरी to die है। to the laziness. हमें आलसी होने के लिए मर जाना है। This body always look for comfort and relaxation. और ये शरीर हमेशा आराम को और हमेशा विश्राम को ढूंढती है। Sleep more. और सो जाओ, Eat more. और खा लो, Grow more. और बढ़ जाओ, फैल जाओ, Just do it, do it, do और it. खाते जाओ, खाते जाओ। But we have to stop this body. लेकिन हमें इस शरीर को रोकने की जरूरत है। When Paul is saying I die daily, पौलुस जब कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूँ, he is talking about the heartbeat of sanctification. वो शुद्धिकरण के दिल की धड़कन की बात कर रहा है। He is talking about the secret of spiritual authority. वो आत्मिक अधिकार के रहस्य के बारे में बात करता है। He is talking about the pathway to intimacy with Jesus. यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध में प्रवेश करने
मरने के द्वार के बारे में बात करता है। Paul was not just surviving each day, पौलुस हर एक दिन हर रोज केवल काट नहीं रहा था, but he was dying every day. लेकिन वो हर रोज मर रहा था। And by doing that, he is truly living. और वैसा करके वो असली जीवन जिया। Hallelujah. हालेलुया। If you want to live every day, यदि आप हर रोज जीना चाहते you have हैं, to die every day. आपको हर रोज मरना You पड़ेगा। have to kill your anger. आपको अपना गुस्सा छोड़ना होगा। You have to kill your bitterness. आपको अपनी कड़वाहट मारनी होगी। You have to kill your abusive language. अपनी गलत भाषा को मारना You पड़ेगा। have to kill your rude language. अपनी रूखे भाषा को You मारना have to kill your पड़ेगा। jealousy. अपनी जलन को छोड़ना You have to पड़ेगा। kill your irritation. अपने चिड़चिड़ेपन को छोड़ना You पड़ेगा। have to kill your body आपको अपने शरीर को मारना so पड़ेगा, that you can live for Jesus. ताकि आप यीशु के लिए जी सके। The Lord is inviting somebody. प्रभु किसी को बुला रहे हैं, मेरे लिए जियोगे। Will you live for me? जब तुम मेरे लिए जीते क्या हो, तुम मेरे लिए जियोगे? क्या तुम मेरे लिए जियोगे? Will you live for me? क्या तुम मेरे लिए जियोगे? Who is ready to die daily? कौन तैयार है मेरे लिए रोज मरने के लिए? Lord, प्रभु, Lord, प्रभु, I will crucify my anger. मैं अपने गुस्से को क्रूस पर चढ़ा दूंगा। I will crucify my bitterness. मैं अपनी कड़वाहट को क्रूस पर चढ़ा दूंगा। I will crucify my laziness. मैं अपने आलसीपन को क्रूस पर चढ़ा दूंगा। I प्रभु, will get up to pray. मैं प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाऊंगा। I will get up to pray. मैं प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाऊंगा। I प्रभु, will pray every day. मैं हर रोज प्रार्थना करूंगा। I may be tired. चाहे मैं थका I हूँ, may be sick. चाहे मैं बीमार But हूँ, I will pray. लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा। I will kill this body. मैं शरीर को मारूंगा। I will die. मैं मरूंगा। I will die on the cross. मैं मरूंगा क्रूस I will पर। die on the cross मैं क्रूस पर मरूंगा, so that I can live. और ताकि मैं जी सकूं, So that I can live. ताकि मैं जी सकूं, So that I can live. ताकि मैं जी सकूं। If you die daily, यदि आप रोज अपने आप को You will मारेंगे, live. आप जिएंगे and you will live a very different life from the world. और आप दुनिया से हटकर जीवन जिएंगे। When the world is in poverty, जब दुनिया गरीबी में होगी, you will live like a king. आप एक राजा के समान जिएंगे। Why? क्यों 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 क्यों? Because you are dying daily. क्योंकि आप रोज मर रहे हैं। Dying daily is a secret. रोज मरना एक रहस्य है, Not every Christian understand it. और हर एक मसीह नहीं समझता इसे। Not every Christian understand it. हर एक मसीह नहीं समझता इस बात को। Dying daily is a secret. रोज मरना एक रहस्य है। Dying daily is a secret. रोज मरना एक रहस्य है। If you die daily, यदि आप रोज मरेंगे, you will live an anointed and a kingly life. आप एक अभिषिक्त और राजाओं वाले जीवन को जिएंगे। You will be a powerful weapon in the hands of God. आप परमेश्वर के हाथों में एक सामर्थी हथियार बनेंगे। When you pray, जब आप प्रार्थना करेंगे, demons will flee away. तो आत्माएं भाग जाएंगी, Sickness will go away. बीमारी चली जाएगी, Because you are dying daily. क्योंकि आप रोज मर रहे Somebody हैं। stand up.